द डार्क वर्ल्ड फिल्म। दृश्य 1, प्रस्तावना तारांकन। फिल्म की शुरुआत डार्क एल्व्स के बारे में ओडिन के कथन के साथ होती है। मालेकिथ के नेतृत्व में डार्क एल्व्स ईथर का उपयोग करके ब्रह्मांड को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। ओडिन के पिता बोर के नेतृत्व में असगार्डियन ने डार्क एल्व्स को हराया। बोर ईथर को छुपाता है और मालेकिथ भाग जाता है। दृश्य असगार्डियन और डार्क एल्व्स के बीच लड़ाई का एक फ्लैशबैक दिखाता है। डार्क एल्व्स निर्दयी और शक्तिशाली होते हैं। बोर उनके खिलाफ ईथर का उपयोग करता है, लेकिन यह एक बड़ी कीमत पर आता है। ये दृश्य फिल्म के बाकी हिस्सों के लिए टोन सेट करता है। इसमें मुख्य खलनायक और केंद्रीय कथानक का परिचय दिया गया है। ओडिन का वर्णन उन घटनाओं के लिए संदर्भ प्रदान करता है जो सामने आती हैं। दृश्य 2, थोर की असगार्ड में वापसी। फ्रॉस्ट जायंट्स को हराने के बाद थोर असगार्ड लौटता है। असगार्डियन द्वारा उन्हें नायक के रूप में स्वागत किया जाता है। थोर ओडिन, फ्रिग्गा और लोकी सहित अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ जाता है। लोकी उत्सव से अनुपस्थित है, अभी भी अपने पिछले अपराधों के लिए जेल में है। थोर जेल में लोकी से मिलने जाता है, लेकिन लोकी को कोई पछतावा नहीं होता है। ये दृश्य थोर और लोकी के बीच के जटिल संबंधों को दर्शाता है। थोर लोकी के साथ तर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन लोकी सुनने से इनकार कर देता है। ये दृश्य थोर की विनम्रता और करुणा को भी दर्शाता है। उन्हें एक नायक के रूप में सम्मानित किया जाता है, लेकिन वे जमीन से जुड़े रहते हैं। ये दृश्य थोर और लोकी के बीच की गतिशीलता को स्थापित करता है। दृश्य 3, लोकी की कैद। लोकी को असगार्डियन कालकोठरी में कैद किया गया है, जो भ्रम से घिरा हुआ है। थोर उससे मिलने जाता है, जो उससे तर्क करने की कोशिश करता है। लोकी कड़वा और नाराज है, अपने परिवार द्वारा धोखा महसूस कर रहा है। वह थोर के शब्दों को सुनने से इनकार कर देता है। ये दृश्य लोकी की जटिलता और गहराई को दर्शाता है। वह एक बहुआयामी चरित्र है, जो शक्ति और मान्यता की इच्छा से प्रेरित है। थोर लोकी तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन लोकी उसे दूर धकेल देता है। ये दृश्य दोनों भाइयों के बीच संघर्ष को स्थापित करता है। लोकी का कारावास उसके पिछले कार्यों की याद दिलाता है। ये दृश्य अंधेरे से घिरे अकेले लोकी के साथ समाप्त होता है। दृश्य 4, अभिसरण _S। असगार्डियन अभिसरण के बारे में सीखते हैं, एक ऐसी घटना जहां 9 क्षेत्र संरेखित होते हैं। ओडिन, थोर और असगार्डियन परिषद के अभिसरण की व्याख्या करते हैं। इस घटना का उपयोग ईथर की शक्ति को उजागर करने के लिए किया जा सकता है। ये दृश्य असगार्डियनों की चिंता और अभिसरण के लिए तैयारी को दर्शाता है। वे जानते हैं कि यह उनके क्षेत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। थोर को क्षेत्रों की रक्षा करने का काम सौंपा गया है। ये दृश्य फिल्म के केंद्रीय कथानक को स्थापित करता है। कन्वर्जेंस एक महत्वपूर्ण घटना है जो कहानी को आगे बढ़ाती है। दृश्य तात्कालिकता और प्रत्याशा की भावना के साथ समाप्त होता है। असगार्डियनों को आपदा को रोकने के लिए जल्दी से कार्रवाई करनी चाहिए। दृश्य 5, द डार्क एल्व्स का हमला। मालेकिथ और डार्क एल्व्स अभिसरण का उपयोग करने की कोशिश में असगार्ड पर हमला करते हैं। असगार्डियन अपने क्षेत्र की रक्षा करते हैं, लेकिन डार्क एल्व्स बहुत शक्तिशाली हैं। थोर और उसके सहयोगी बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन उनकी संख्या अधिक है। ये दृश्य लड़ाई की तीव्रता और अराजकता को दर्शाता है। डार्क एल्व्स निर्दयी और कुशल हैं। थोर विनाशकारी प्रभाव के लिए अपने हथौड़े मजोलनीर का उपयोग करता है। ये दृश्य डार्क एल्व्स के ऊपरी हाथ हासिल करने के साथ समाप्त होता है। असगार्डियनों को पीछे धकेल दिया जाता है और उनका क्षेत्र खतरे में है। ये दृश्य फिल्म के बाकी हिस्सों के लिए दांव लगाता है। असगार्ड का भाग्य अधर में लटका हुआ है। दृश्य 6, थोर और जेन का पुनर्मिलन। थोर और जेन पृथ्वी पर फिर से मिलते हैं, लेकिन उनकी खुशी अल्पकालिक होती है। जेन ईथर से संक्रमित हो गई है, जिससे वह मालेकिथ के लिए एक लक्ष्य बन गई है।
थोर जेन को बचाने की उम्मीद में उसे असगार्ड के पास ले जाता है। ये दृश्य थोर और जेन के बीच प्यार और चिंता को दर्शाता है। वे एक साथ रहने के लिए सब कुछ जोखिम में डालने को तैयार हैं। ये दृश्य ईथर द्वारा उत्पन्न खतरे को भी उजागर करता है। जेन का संक्रमण बाकी फिल्म की घटनाओं को गति देता है। दृश्य असगार्ड में थोर और जेन के साथ समाप्त होता है, जो अनिश्चितता से घिरा होता है। थोर को जेन को बचाने और मालेकिथ को रोकने का रास्ता खोजना होगा। ये दृश्य थोर के लिए व्यक्तिगत दांव लगाता है। दृश्य 7, स्वॉटालफाइम की यात्रा। थोर, लोकी और उनके सहयोगी मालेकिथ को रोकने के लिए स्वॉटालफाइम की यात्रा करते हैं। ये दृश्य समूह की गतिशीलता और मजाक को दर्शाता है। लोकी के इरादे स्पष्ट नहीं हैं, जिससे दृश्य में तनाव बढ़ जाता है। समूह को अपनी यात्रा में कई खतरों का सामना करना पड़ता है। ये दृश्य मार्वल ब्रह्मांड की सुंदरता और खतरे को उजागर करता है। स्वॉटालफाइम एक अंधेरा और पूर्वानुमेय क्षेत्र है। ये दृश्य समूह के मालेकिथ की गुफा में पहुंचने के साथ समाप्त होता है। उन्हें एक आश्चर्य का सामना करना पड़ता है, जो अगले दृश्य की स्थापना करता है। ये दृश्य अंतिम टकराव को स्थापित करता है। सफल होने के लिए समूह को मिलकर काम करना चाहिए। दृश्य 8, स्वॉटालफाइम में लड़ाई। समूह का सामना एक महाकाव्य युद्ध में मालेकिथ और डार्क एल्व्स से होता है। ये दृश्य लड़ाई की तीव्रता और अराजकता को दर्शाता है। थोर, लोकी और उनके सहयोगी बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन मालेकिथ का हाथ ऊपर है। ये दृश्य ईथर की शक्ति पर प्रकाश डालता है। मालेकिथ इसका उपयोग विनाशकारी प्रभाव के लिए करता है। दृश्य खतरे में समूह के साथ समाप्त होता है, जो डार्क एल्व्स से घिरा होता है। थोर को लड़ाई के ज्वार को मोड़ने का रास्ता खोजना होगा। ये दृश्य फिल्म के अंतिम क्षणों को स्थापित करता है। क्षेत्रों का भाग्य संतुलन में लटका हुआ है। दृश्य 9, ईथर की शक्ति अंडस्को। मालेकिथ पूरे शहरों को नष्ट करते हुए ईथर की शक्ति को उजागर करता है। ये दृश्य ईथर के विनाशकारी प्रभाव को दर्शाता है। थोर और उसके सहयोगी मालेकिथ को रोकने के लिए संघर्ष करते हैं। ये दृश्य लड़ाई के दांव को उजागर करता है। क्षेत्रों का भाग्य संतुलन में लटका हुआ है। थोर मालेकिथ को रोकने के लिए अपने हथौड़े मजोलनीर का उपयोग करता है। दृश्य मालेकिथ के ऊपरी हाथ हासिल करने के साथ समाप्त होता है। ईथर की शक्ति थोर के लिए अकेले संभालने के लिए बहुत बड़ी है। ये दृश्य फिल्म के अंतिम क्षणों को स्थापित करता है। सभी क्षेत्रों का भाग्य सील कर दिया गया है। दृश्य 10, परिणाम अंडस्को। फिल्म का समापन थोर और उनके सहयोगियों की जीत के साथ होता है, लेकिन बलिदान के बिना नहीं। दृश्य युद्ध के परिणाम को दर्शाता है। थोर और जेन अपने अनुभवों को प्रतिबिंबित करते हुए एक पल साझा करते हैं। ये दृश्य थोर के चरित्र के विकास पर प्रकाश डालता है। वो एक सच्चे नायक बन गए हैं। ये दृश्य मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के भविष्य को भी निर्धारित करता है। ये दृश्य थोर के असगार्ड लौटने के साथ समाप्त होता है, जो अपने अनुभवों से हमेशा के लिए बदल जाता है। ये दृश्य थोरा द डार्क वर्ल्ड की कहानी का समापन करता है। क्षेत्रों का भाग्य सुरक्षित है, लेकिन नई चुनौतियां इंतजार कर रही हैं। दृश्य भविष्य की ओर देखते हुए एक आशाजनक नोट पर समाप्त होता है। दृश्य 11, थोर का राज्याभिषेक। फिल्म असगार्ड के नए राजा के रूप में थोर के राज्याभिषेक के साथ समाप्त होती है। ये दृश्य असगार्डियन संस्कृति की भव्यता और समारोह को दर्शाता है। थोर को ओडिन के नायक और योग्य उत्तराधिकारी के रूप में सम्मानित किया जाता है। ये दृश्य समापन और नई शुरुआत की भावना को उजागर करता है। थोर की एक तेजतर्रार युवा योद्धा से एक बुद्धिमान और न्यायपूर्ण राजा बनने की यात्रा पूरी हो गई है। दृश्य का अंत थोर के सिंहासन पर बैठने के साथ होता है, जो नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होता है। भविष्य की फिल्मों की स्थापना करते हुए लोकी का भाग्य अनिश्चित रह जाता है।
ये दृश्य थोर के चरित्र विकास की कहानी का समापन करता है। ये दृश्य मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के भविष्य को निर्धारित करता है। दृश्य भविष्य की ओर देखते हुए एक आशाजनक नोट पर समाप्त होता है। दृश्य 12 मध्य श्रेय दृश्य अंडरस्कोर क्रेडिट के बीच के दृश्य में कलेक्टर एक रहस्यमय व्यक्ति को ईथर प्राप्त करते हुए दिखाया गया है। ये दृश्य भविष्य की फिल्मों और बड़े मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को स्थापित करता है। ये दृश्य शक्तिशाली कलाकृतियों के प्रति कलेक्टर के जुनून को उजागर करता है। दृश्य कलेक्टर द्वारा अपने संग्रह में ईथर जोड़ने के साथ समाप्त होता है। ये दृश्य मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के भविष्य को निर्धारित करता है। दृश्य ईथर की कहानी का समापन करता है। दृश्य एक रहस्यमय नोट पर समाप्त होता है जो भविष्य की घटनाओं की ओर इशारा करता है। ये दृश्य बड़े मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को स्थापित करता है। ये दृश्य मार्वल फिल्मों के परस्पर जुड़ाव को उजागर करता है। दृश्य आश्चर्य और प्रत्याशा की भावना के साथ समाप्त होता है। दृश्य 13 पोस्ट क्रेडिट दृश्य अंडरस्कोर क्रेडिट के बाद के दृश्य में थोर को जेन के साथ रहने के लिए पृथ्वी पर लौटते हुए दिखाया गया है। ये दृश्य थोर और जेन के बीच प्यार और संबंध को दर्शाता है। ये दृश्य समापन और नई शुरुआत की भावना को उजागर करता है। थोर को उद्देश्य और अपनापन की एक नई भावना मिली है। दृश्य का अंत थोर और जेन के गले मिलने के साथ होता है जो भविष्य की ओर देखते हैं। ये दृश्य थोर के चरित्र विकास की कहानी का समापन करता है। ये दृश्य मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के भविष्य को निर्धारित करता है। ये दृश्य आशा और संभावना की भावना को उजागर करता है। दृश्य भविष्य की ओर देखते हुए एक रोमांटिक नोट पर समाप्त होता है। ये दृश्य फिल्म के लिए समापन की भावना प्रदान करता है। थीम फिल्म पहचान, परिवार, वफादारी और प्रकाश और अंधेरे के बीच संघर्ष के विषयों की पड़ताल करती है। चरित्र विकासा फिल्म थोर, लोकी और जेन फोस्टर के पात्रों में गहराई से उतरती है और मालेकिथ और डार्क एल्व्स जैसे नए पात्रों का परिचय देती है। विश्व निर्माण ये फिल्म मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का विस्तार करती है, नए क्षेत्रों और दुनिया को पेश करती है और नौ क्षेत्रों की पौराणिक कथाओं की खोज करती है। विजुअल इफेक्ट्स फिल्म में प्रभावशाली एक्शन दृश्यों और समृद्ध रूप से विस्तृत दुनिया के साथ आश्चर्यजनक दृश्य प्रभाव हैं। संगीता ब्रायन टायलर द्वारा रचित फिल्म का साउंड ट्रैक फिल्म के महाकाव्य दायरे और भावनात्मक गहराई को बढ़ाता है। तारांकन स्वागता फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, इसके दृश्यों, एक्शन दृश्यों और प्रदर्शन के लिए प्रशंसा के साथ। बॉक्स ऑफिस ये फिल्म एक व्यावसायिक सफलता थी जिसने दुनिया भर में $644 मिलियन से अधिक की कमाई की। मुझे बताएं कि क्या आप अधिक जानकारी चाहते हैं या आपके कोई विशिष्ट प्रश्न हैं।